subscribe and click the bell icon for all the television updates. मेरी मॉम को सडन वो जो होता है ना ट्रॉमा, वो शॉक एंड डिप्रेशन में चली गई कि मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है वहाँ पर। मेरे साथ जो भी हुआ वो तो गलत हुआ। जो भी करने की कोशिश की, सेक्सुअल हरासमेंट, मॉलेस्टेशन, वो बिल्कुल भी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी उनसे, बिकॉज ही सच अ बिग लेजेंड। और कोई भी नहीं सोच सकता कि ऐसा कोई कर सकता है कि मुझे मीटू नाम से बुलाया जाता है। देखो मीटू आ गई। फैमिली से और अपने मॉम से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनके वजह से अपना केस वापस ले रही हूँ, बिकॉज शी इज़ नॉट वेल। जब से मीटू पे लोग खुलकर बात करना चालू किए हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुलकर सामने आए थे, और ऐसी एक्ट्रेस हमारे साथ हैं जिनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने केस अपना वापस ले चुके हैं। तो यस, यहाँ पे मेरे साथ है केस शर्मा। किट, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, ऐसी कौन सी वजह थी जहाँ पे आपने खुलकर इस बारे में बात किया और अचानक में आपने केस वापस ले लिया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये केस किया था just because something wrong happened with me, something was not relevant। तो जब मैंने ये केस फाइल किया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि I want someone to be like punished or to be put on फांसी or something like that। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने जस्ट बोला था कि मुझे अपनी बात कहनी है मीडिया से और सारे लोगों से, सारी लड़कियों से जो ये सब फेस कर रही हैं, और इट वॉज़ अ करेजियस स्टेप आई टुक। तो जब मैंने ये सब किया, माई फैमिली वॉज नॉट नोइंग ऑल दिस। पहली बात तो ये, मेरे फैमिली में सिर्फ मेरी मॉम है, मेरा छोटा भाई है। एंड जब मैंने ये सब किया, ऑल ऑफ द सडन मॉर्निंग में मैंने डिसाइड किया कि मुझे बोलना है, जो मेरे साथ गलत हुआ आई विल स्पीक अबाउट इट। आफ्टर दैट इट वॉज इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली, ऑल न्यूज़ चैनल्स आर प्लेइंग माई दिस थिंग्स एंड ऑल। सारी चीज़ें ऐसी बाहर आई अचानक से, जो शॉक मेरी मॉम को लगा। माई मॉम वॉज लाइक समवन कि शी इज़ अ फाइटर, शी हैज़ लिव हर लाइफ ऑल अलोन एंड फीडिंग हर किड्स। जैसे मुझे और मेरे भाई को बड़ा किया है, बहुत बड़ी बात होती है कि अकेले फ़ाइट करना। अभी ये फिल्म इंडस्ट्री में मैं हूँ, विच एवरी वन नो इट्स नॉट सिक्योर्ड फॉर गर्ल्स। तो मैंने जैसे ये किया था, मेरी मॉम को सडन वो जो होता है ना ट्रॉमा, वो शॉक एंड डिप्रेशन में चली गई कि मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है वहाँ पर, और मेरी बेटी इतना अकेले फ़ाइट कर रही है। इट्स नॉट लाइक समवन इज़ विथ मी और लाइक मैं अकेले नहीं हूँ। नो वन वॉज सपोर्टिंग मी। ठीक है, मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं सोचा था व्हेन आई जस्ट फाइल दिस केस एंड कंप्लेन, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड माई सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। बट मैंने ये नहीं सोचा बैक ऑफ द माइंड ज़रा सा भी कि इसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे क्या होगा, मेरी सिंगल मॉम पे क्या होगा। ऑल दिस हैपन, दैट्स वाई आई टुक माई कंप्लेन बैक। मैंने अपनी मॉम के लिए डिसीजन लिया। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी को सज़ा मिलना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, मैंने अपनी बात रखी, पब्लिक को मेरे बारे में पता चला। जैसे कि सारी लड़कियां जो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, जो नहीं बोल पाती है, वो आकर मेरे वजह से शायद बोलेंगी और बात करेंगी। एंड बस मैंने इसीलिए अपना केस वापस लिया। अच्छा, सुभाष घई के अगेंस्ट आपने ये बात कही थी, तो कहीं वहाँ से कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं था? क्या उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की इस मुद्दे पर? ऐसा कुछ हुआ था कि? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उनका मुझे आफ्टर कंप्लेन उनका मुझे कोई फ़ोन नहीं आया था, ना ही कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, द डे ऑफ कंप्लेन आई गॉट कॉल्स। आई टोल्ड बिफोर ऑल्सो इन इंटरव्यू कि मुझे कॉल्स आए थे बहुत सारे, विच आई डिडंट रिएक्टेड। मुझे क्योंकि केस करना था और मुझे बोलना था, एंड आई वांटेड जस्टिस, कि जो भी हुआ मुझे बताना था, तो मैंने बोल दिया। लेकिन उनके तरफ से मुझे कोई कॉल भी नहीं आया उसके बाद, ना ही हमारी कोई बात हुई है। अच्छा किट, आप पहली बार हमें इंटरव्यू दे रही हैं, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे वो ऐसी कौन सी चीज़ें हुई थी जो आपको उस वक्त फील करवाई थी कि काश अगर मैं इस चीज़ को तभी आवाज़ उठाई होती है, आज मैं इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रही हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ें आपके सुभाष घई के बीच में हुई थी? देखिए नेहा, ऐसा होता है ना कि आपके साथ चीज़ें होती है, आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके दिल में चीज़ें रह जाती है, जो भी गलत होता है। लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दिस यू नो फैमिली प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दुनिया का प्रेशर जो होता है, आप नहीं कुछ कर पाते हो। तो लेकिन फिर भी मैंने ये करेजियस स्टेप उठाया और मैंने बोला मेरे बारे में। और
जैसे कि आपने पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था, ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बोला हुआ है, मैं वापस उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था मेरे साथ, इसीलिए आई हैव स्पोकन अबाउट इट। ठीक है, आप नहीं बात करना चाहती तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, पर एक चीज़ होता है कि जब आप स्टेप उठा रही हैं, कहीं आप पीछे हट रही हैं, उससे बहुत सारे लोग डीमोटिवेट भी होंगे कि केट ने इतना बड़ा स्टेप लिया, शायद अब हमें भी शायद से पीछे हटना पड़ेगा अगर वो ये सारी प्लान कर रही हैं। तो ऐसा नहीं लगा कहीं भी कि अगर मैंने लड़ाई शुरू की है तो कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि अगर मैंने शुरुआत की है, लोग अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे, पर लड़ना ज़रूरी है। एक बार ये फील नहीं हुआ जब आपने केस वापस लिया? नहीं यार, ऐसा नहीं होता। हर किसी के फैमिली इश्यूज़ अलग होते हैं, हर किसी की सपोर्ट अलग होती है। मैं अगर कोई स्टेप उठाया था मैंने, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ये सोचती थी कि हाँ कि मतलब मुझे इतना फ़ाइट करना है, 10 साल 20 साल 15 साल केस चले, या ऐसा कुछ मैंने सोचा ही नहीं था। मैं किसी को सज़ा नहीं दिलवाना चाहती थी। मैं बस ये कहना चाहती थी कि जो भी मेरे साथ हुआ गलत हुआ, और लड़कियों के साथ ये ना हो, जो कि वो होता है, जो लड़कियां नहीं बोल पाती हैं। बस मेरा यही मकसद था, और आज भी मैं ये बोलती हूँ कि किसी को डीमोटिवेट करने का मेरा कोई मकसद है ही नहीं। मैं तो अपना फैमिली से और अपने मॉम से इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनके वजह से अपना केस वापस ले रही हूँ, बिकॉज शी इज़ नॉट वेल एंड शी इज़ मोर देन एनीथिंग टू मी। और कोई नहीं है मेरी लाइफ में उसके अलावा, जिसने मुझे यहाँ तक लाया है। मैं उसको बीच में नहीं छोड़ सकती। जो भी मेरे साथ गलत हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ नॉट मोर देन मॉम। अच्छा गीत, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन पे अफकोर्स ज़रूर फैमिली प्रेशर होगा, जो खुल के बात नहीं कर पाते हैं इस मुद्दे पे, शायद से उनके साथ वो चीज़ होती है, वो सहते रहते हैं। कभी कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई इंसान आपको मिला है जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई है और वो भी शायद फैमिली प्रेशर में नहीं बोल पाए हैं? नहीं, मुझे ऐसा कोई इंसान अभी तक नहीं मिला है। मेरे साथ जो भी हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन मैंने ये करेजियस स्टेप उठाया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। मैंने बोला आकर मीडिया में, आई हैव स्पोकन अबाउट इट, एंड मुझे इंसाफ मिले या ना मिले, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। बिकॉज़ यू नो, बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी चीज़ को लेकर। मेरा मन आज हल्का है, आज मैं अपने मन से शांत हूँ कि हाँ, जो मेरे साथ हुआ एटलीस्ट मैंने बोल तो दिया। लोग तो मन में रखते हैं, लोगों के साथ इतना गलत होता है। मेरे साथ कुछ इतना ज़्यादा नहीं हुआ, रेप होते हैं यहाँ पे जो लोग नहीं बोल पाते। कितने गाँव में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। लेकिन दिस करेजियस स्टेप लेने के बाद आज मेरा मन हल्का है। मैं खुद ऐसा फील करती हूँ कि या आई हैव फाइटेड फॉर इट, एंड कोई बात नहीं, मैंने केस वापस लिया बिकॉज ऑफ माई मॉम। वापस लिया ना, मेरी मॉम मेरे लाइफ में बढ़कर है, और कोई नहीं, बस। अच्छा कि जब भी कोई बड़ा नाम सामने आता है, जैसे जब भी कोई लड़की बड़े नाम पर कोई भी उंगली उठाती है, तो एक ये डर रहता है कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, वो बर्बाद भी कर सकते हैं, मे बी मेरे को जस्टिस मिले ना मिले। तो ऐसा कोई डर आपके अंदर भी था? मेरे अंदर कोई डर नहीं था, और ना ही आज है डर। मैं एक फ़ाइटर हूँ इसके आगे, और मैं सारी लड़कियों के साथ हूँ आज भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ। जितने भी लोग मी टू को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना बस दुख होता है कि इररिलेवेंट लोग बात करते हैं इसके बारे में, और ऑनलाइन चैनल्स सब पब्लिसिटी के लिए, अपनी व्यूअरशिप के लिए उनको चांस देते हैं बात करने का। बट आई फील कि थोड़ा सा यार सेंसिबल चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए ना। इनसेंसिबल इररिलेवेंट चीज़ों को सपोर्ट करके मतलब नहीं है। इट इज़ मेकिंग लाइक फन एंड एंटरटेनमेंट। क्या हो रहा है आप देखो ना, क्या बन चुका है मी टू। आप पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देते हो, उसके बाद में आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ हो। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि आपको मतलब पुलिस कंप्लेंट मैंने फ़ाइल की, राइट, लेकिन पुलिस ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस इज़ सपोर्टिंग माई, ऑफकोर्स दे विल नॉट डू दैट, बिकॉज आपको पता है सारा सब कुछ मीडिया में आ रहा है। पुलिस वॉज सपोर्टिव टू मी, बट द थिंग वॉज दैट कि लोगों ने इसका जो मजाक बनाया ना, दैट वॉज हिटेड मी इनसाइड। जो इतना ज़्यादा मजाक बन चुका है कि लोग बोल रहे हैं कि आप इसलिए कर रहे हो, इसलिए कर रहे हो, दैट वॉज लाइक हिटिंग मी अराउंड। आप विश्वास नहीं करोगे नेहा, इट वॉज लाइक के माई फ्रेंड्स स्टॉप टॉकिंग टू मी आफ्टर ऑल दिस इंसिडेंट। माई फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स, मतलब नॉर्मल फ्रेंड्स नहीं होते, काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, काफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं, दे हैव स्टॉप टॉकिंग टू मी, दे आर स्कैर्ड ऑफ मी। एंड मुझे, आप ये भी जानकर आपको ताज्जुब होगा कि मुझे मी टू नाम से बुलाया जाता है।
देखो मी टू आ गई, देखो मी टू आ गई। ये इतना हर्टिंग होता है कि आपने कोई करेजियस स्टेप लिया है और आपको उसका ये अंजाम मिलता है। तो आई वॉज क्वाइट अपसेट एंड फेड अप ऑफ ऑल दिस थिंग्स लुकिंग एट दिस फन एंड एंटरटेनमेंट। तो मुझे फ़न का पार्ट नहीं बनना था, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मेरे साथ गलत हुआ, मेरा मन आज हल्का है। और आज भी मैं यही बोलना चाहूँगी, किसी को डिमोटिवेट मुझे करना नहीं है। लोगों को मैं आज भी सपोर्ट करती हूँ जिनके साथ गलत हुआ है, बस लोग मुझे नहीं कर रहे हैं अभी सपोर्ट। इट्स नॉट, सबके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं एंड आई एम हैप्पी विथ व्हाट डिसीजन आई हैव मेड। अच्छा, ये एक ज़रूर मैं जानना चाहूँगी, जहाँ मीटू शुरू हुआ एक बहुत सीरियस टॉपिक था ये, पर कुछ लोग ऐसे खुलकर सामने आए जिससे लगा कि मीटू का टोटली मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे बॉलीवुड में भी बहुत लोग आए, टेली के भी बहुत लोग आए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि इतने सीरियस टॉपिक को आप सिर्फ मजाक में आके उड़ा रहे हो, कि ऐसा कुछ होता नहीं है, बॉलीवुड में रेप कभी नहीं होता। ये भी बहुत लोगों ने स्टेटमेंट दिया, जो होता है वो मर्जी से होता है। इस चीज़ पर आप कितनी एग्री करती हैं? ये बात करेक्ट है कि बॉलीवुड में रेप नहीं होता, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि इर्रेलेवेंट लोगों का बात करने का जो मकसद होता है इसके पीछे, जो लोग मतलब जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होता है और वो गलत उस लेवल पे चला जाता है, तब जाके लड़की बोलती है। ठीक है, कोई भी लड़की ऐसे ही अपना करियर दाव पे नहीं लगाएगी, अपनी इमेज दाव पे नहीं लगाएगी। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तभी ही वो बोलेगी। ठीक है, और रही बात लोगों की, लोग तो इसका मजाक बना चुके हैं, मैं उनके बारे में अब क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलना चाहती मैं उनको। अच्छा कीर्ति, ये भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके भी अंदर, लोगों के भी अंदर, तो क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि अगर, मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे बॉलीवुड में होता है, ये बहुत सारी जगह होता है मीटू, तो मीटू से बचने के लिए ऐसे कौन से तरीके हैं कि अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है आप वहीं कुछ कहिए, ऐसी कुछ चीज़ें जो आप टिप्स देना चाहेंगी अपने फैंस को कि आप ये चीज़ें समझा कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है केट कि लोग समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे साथ जो गलत हुआ, मैं तो अभी फ़िलहाल उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को कोई टिप दूँ, लेकिन हाँ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो उसको आकर बोलें। आपको वो बोलने से ही इतना अंदर आपको अच्छा लगेगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं उसके, वो एक अल्टीमेट एक जो डिप्रेसिव थॉट्स आपके अंदर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, वो सारे निकल जाते हैं। देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि अभी हमने बोल दिया है ना, ठीक है, इट्स ऑल राइट, कि जिसके साथ जो होना है हो, आपने बोला ही, वही बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। तो आप आके बोलें, और फाइट करें ना करें, दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी। अच्छा केट, मैं ये भी ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी, इस मुद्दे पे डिस्कस करना चाहूँगी कि जब भी लड़कियाँ एक्ट्रेस बनने आती हैं मुंबई, बहुत दूर से आती हैं, बहुत सारे सपने लेकर आती हैं, लेकिन जब उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है वो इसलिए नहीं बता पाती हैं क्योंकि उन पे प्रेशर होता है फैमिली का कि आप वहाँ गई हैं, आपको एक्टिंग करना है, उस बारे में भी नहीं बता पाती हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि क्या उन्हें वो एक्टिंग वहीं स्टॉप करके उस मुद्दे पर बात करना चाहिए? क्योंकि सबको पता है कि एक बार अगर आपने स्टेप उठा लिया तो एक डर हो जाता है, लोग आपसे डरने लग जाते हैं कि आप उनके पे भी इल्ज़ाम लगा सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग डरने लगे हैं मुझसे, मेरे नॉर्मल जिम के फ्रेंड्स भी मुझसे डरने लगे हैं। एक लड़के ने तो आकर मुझे बोला भी कि लाइक आई फील स्कैर्ड ऑफ यू। मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि यार, मैंने अगर कोई करेजियस स्टेप उठाया है तो उसमें मेरे से डरने की क्या बात है, मैंने सच बोला है ना, मेरे साथ जो गलत हुआ मैंने वो बोला है ना। तो लड़कियाँ जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं, काम करने के लिए आती हैं, आई वुड लाइक टू टेल देम कि इंडस्ट्री में आपको किसी के आगे जाकर काम मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो आपके लिए गलत हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आपको सोना है रात को, एंड आपको वो नींद चैन की आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं ये गलत सब चीज़ों में तो बिलीव ही नहीं करती फर्स्ट ऑफ ऑल। और लड़कियों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो अपनी चीज़ें क्रिएट करें, अपनी टीम क्रिएट करें। आजकल आप देख रहे हैं कंटेंट बिकता है, कंटेंट ही बिकता है। कोई भी बड़े से बड़ी मूवी, बड़े स्टार्स होते हैं, फ्लॉप हो जाती है। कंटेंट फुल चीज़ें बनाएं, और मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मुझे अगर मौका मिलता है तो I'll do such things. I'll maybe open a production house